जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण की आज 12वीं क्लास है और आज हम लेटर्स के बारे में दूसरी क्लास पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि SPQT अनुपात TORS समानुपात KGF अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दिए गए हैं JHEL, दूसरा है LFEJ, तीसरा है LHGJ, चौथा है LFG और J। इसमें कौन सा होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हमको इनके कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनके कोड लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनके हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखना चालू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोड। जैसे S का 19 होता है, P का 16 होता है, Q 17, T 20। इसी तरह 20, 15, 18, 19, 11, 7, 6 और 11। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया, वह कैसे लगेगा सवाल। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे लगा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 19 में 1 प्लस किया गया 20 हुआ है। 16 में जब हम 1 माइनस करेंगे 15 होगा। फिर उसके बाद 17 में 1 प्लस करेंगे 18 होगा। फिर 20 में 1 माइनस करेंगे 19 होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया प्लस माइनस दिया गया। इसी तरह आगे भी करते हैं। यहाँ पर करेंगे जब हम 11 में जब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर जब 7 में माइनस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 में जब प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और 11 में जब प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तब इनके हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 12 का L होता है, 6 का F होता है, 7 का G होता है और 10 का J होता है। ये हमारा आप सही है। इसमें कौन सा सही है? इसमें देखेंगे इसमें कौन सा सही है? हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। एक बार फिर से प्रश्न को बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि टी, एक मिनट, यहाँ पर भी यहाँ पर लिखेंगे L और F, इसके बाद है G है और J है। इनका कोड होगा 12 होगा, 6, 7 और 10। ये बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि SPQT अनुपात TORS समानुपात KGF अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे लगाया जाए? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। फिर इनको हम इसमें 1 प्लस करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो इस तरह लिखा गया है इसको। फिर इसी तरह आगे करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है KGF लिखा है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे K में तो L हो जाएगा, G में 1 माइनस करेंगे तो F हो जाएगा, F में 1 प्लस करेंगे तो G हो जाएगा और K में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर J हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा?
तो उसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए डी के बी है अनुपात, सी एफ एम डी समानुपात, क्वेश्चन मार्क अनुपात, एम एस क्यू टी है। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इसमें कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा 1 4 13 2 3 6 13 4। तो इसका यहाँ पर देखेंगे 13 19 17 और 20। जैसा कि यहाँ पर कोड लिख दिए गए हैं। अब इसमें कैसे किया गया है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर भी पीछे स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हो रहा है। इसमें देखा गया कि 2 माइनस हो रहा है हर उसमें, तो अगले में फिर 2 माइनस करते हैं। यहाँ पर 13 में 2 माइनस किया 13। इसके बाद 19 में 13 में 2 माइनस किया तो 13 हो गया। इसके बाद 19 में 2 माइनस किया तो 17 हो गया। फिर 17 में जब 2 माइनस करेंगे तो 15 होगा। फिर जब 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 होगा। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया। अब इनके हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर के 11 का के होता है, 17 का क्यू होता है, 15 का ओ होता है और 18 का आर होता है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि ए डी के बी अनुपात सी एफ एम डी समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात एम एस क्यू टी लिखा है। इसमें पहले इनके कोड लिखे गए हैं। कोड में देखा गया कि 2 माइनस हो रहा है। फिर इसमें कोड लिखा गया है, इसमें 2 माइनस किया गया, जिसमें हमारा उत्तर आएगा के क्यू ओ आर आएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और उनके ऑप्शन दिए गए, तो प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एम डी अनुपात जी ओ एस समानुपात जे क्यू आर वी अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है के एस यू जेड है, दूसरा है के आर टी जेड है, तीसरा है के टी यू वाई है और चौथा है आई ओ ओ आर। इसमें कौन सा होगा, इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। तो लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड से ही सवाल लगते हैं। तो 6 होगा, 13 होगा और 16 होगा। यहाँ पर होगा 7 होगा, 15 होगा, 20 होगा। फिर आगे यहाँ पर 10 होगा, 17 होगा, 18 होगा और 22 होगा। जैसा कि अब हमने कोड लिख दिया है। अब इसमें कैसे किया गया है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, 6 में जब हम +1 करेंगे तो 7 होगा। जब 13 में
+2 करेंगे तो 15 होगा, और 16 +3 करेंगे तो 19 होगा। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी करते हैं। यहाँ पर करेंगे 1 प्लस तो यहाँ 11 होगा। अब 17 में 2 प्लस तो 19 होगा। उसके बाद यहाँ पर 18 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21 होगा, और 22 में जब 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, इनके हम कोड लिखते हैं, तो कोड लिखेंगे। यहाँ पर के का 11 के होता है, 19 का एस होता है, के एस यू और जेड, यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि FMP अनुपात GOS समानुपात JQRP अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो इसको कैसे लगाया गया। तो इसमें देखेंगे कि इसमें पहले वाले में पहले कोड लिखेंगे, फिर इसमें देखेंगे 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर इस लास्ट वाले में देखेंगे 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, और फिर 4 प्लस करेंगे। तो इसमें आंसर आएगा KSUZ आएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन है इसके जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और क्या ऑप्शन दिए गए, तो प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि STNQ अनुपात RRKM समानुपात क्वेश्चन अनुपात DFGN। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है EHIR, फिर उसके बाद लिखा है दूसरा CDDI है, फिर तीसरा है EHJR है, फिर चौथा है EDDAR है। इसमें कौन सा होगा, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। ये सवाल कोड से ही लगेंगे, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा 19 होगा, 20 होगा, और 14 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 18 होगा, 13 होगा, 13 होगा। तो इसका आगे देखते हैं। यहाँ पर होगा 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 14 होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया, तब ये कैसे लगाया गया, तो इसको कैसे लगाया गया है, तो यहाँ पर से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे
3 माइनस हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, उसी प्रकार इसमें करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4 है, 4 में जब हम 4 में 1 माइनस किया तो यहाँ 3 होगा। उसके बाद 6 में जब 2 माइनस किया तो यहाँ 4 होगा। 7 में जब 3 माइनस किया तो 4 होगा। और यहाँ पर देखेंगे 4 में जब 14 में 4 माइनस किया तो 10 होगा। तो यहाँ पर अब हम इनके जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया, इनके हम कोड लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर C का 3 होता है, D का 4 होता है, 4 होता है और J होता है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सही होगा? एक बार फिर से लगाते हैं। इसमें एक और ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्या? बराबर हो गया। एक फिर से एक बार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19 लिखा है, 19 में 18 में 1 जोड़ा गया 19 होगा, क्योंकि हमें जी चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 होगा, और 11 में जब 3 प्लस करेंगे तो 14 होगा, और 11 में जब 4 प्लस करेंगे 17 होगा। तो इसी प्रकार इसमें करते हैं। इसमें जब 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 होगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा, फिर इसके बाद 7 में जब 3 प्लस करेंगे 10 होगा, और 14 में जब प्लस 4 करेंगे तो 18 होगा। अब इनके हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर होगा 5 का E होता है, H होता है, J होता है और R होता है। ये हमारा सही है। कौन सा सही है? इसमें C ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि STNQ अनुपात RR के M समानुपात E क्वेश्चन मार्क अनुपात DFGN लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या होगा? तो सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि HJR है, जो कि C ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न,
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया उनके ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है BIRD अनुपात WIRY समानुपात RAIN अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे करेंगे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं YRIW है, फिर दूसरा NIAR है, तीसरा MRZI है, चौथा है GAZM है। तो इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इनके हम सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोड। यहाँ पर 2 होगा, 9 होगा, 18 होगा और 4 होगा। यहाँ पर होगा 23 होगा, 9 होगा, 18 होगा और 25 होगा। और यहाँ पर होगा 18, 1, 9 और 14। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाते हैं। यहाँ पर जैसे बी लिखा है, बी का अपोजिट वाई होता है, आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार इसमें उल्टा करते हैं। यहाँ पर आई आर का उल्टा आई होगा, ए का उल्टा जेड होगा और उसके बाद आई का उल्टा आर होगा, उसके बाद एन का उल्टा एम होगा। यही हमारा ऑप्शन, जो कि हमारा यहाँ पर एक मिनट। यहाँ पर होगा हमारा एन का उल्टा एम होगा, जिसके बाद आई का उल्टा आर होगा, ए का उल्टा जेड होगा और आर का उल्टा आई होगा। ये हमारा सही, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि BIRD अनुपात WIRY समानुपात RAIN अनुपात क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो एक ऐसे हुआ, तो इसमें उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो आई आर का उल्टा आई होगा, ए का उल्टा जेड होगा, आई का उल्टा आर होगा और एन का उल्टा एम होगा। यही हमारा आंसर, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और उनके ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है LJPN अनुपात KMOQ समानुपात YSUM अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है EVS
जेड, दूसरा है एक्स यू टी जेड, तीसरा है वाई यू टी जेड, चौथा है वाई वी टी जेड। इसमें क्या कौन सा होगा, तो इसको कैसे लगाएंगे? और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे। तो कोड लिखना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 12 होगा, 10 होगा, 16, 14, 13, 13, 15, 17। इसका यहाँ पर लिखेंगे 25, 19, 21 और 13। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, उसमें क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12 में 1 माइनस किया गया है, 10 में 3 प्लस किया गया है, फिर 16 में 1 माइनस किया गया है, 17 में 3 प्लस किया गया है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस, इसी प्रकार इसमें करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 25, 25 में 1 माइनस करेंगे तो 24 होगा। फिर उसके बाद जब 19 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस करेंगे 21 में तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और 13 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इनके कोड लिखते हैं। यहाँ x होगा, b होगा और t होगा, p होगा। यही हमारा आंसर, जो कि हमारा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि टी जे पी एस पी एन अनुपात एम के के एम ओ क्यू समानुपात वाई एस वाई एस यू एम अनुपात क्वेश्चन मार्क, उसको कैसे किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, फिर इसमें देखेंगे 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है। इसी तरह इसमें करेंगे, जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 24 होगा, जब 19 में 3 प्लस करेंगे 22 होगा, 21 में 1 माइनस करेंगे 20 होगा, 15 13 में 3 प्लस करेंगे 16 होगा। तो हमारा ई ऑप्शन जो है सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है
NaMO अनुपात OCTS समानुपात GODS अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिए गए हैं HQGW, दूसरा HPFZ है, तीसरा है HQRT है, चौथा है HQES है। तो इसमें कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, तो अब इसको कैसे लगाएंगे? तो इनको हम कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 14 से 15 हुआ है, 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ से 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 16 हुआ, 3 प्लस हुआ है, 15 से 19 हुआ है, 4 प्लस हुआ है। उसी तरह इसमें करेंगे, यहाँ पर करेंगे पहले 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इनके हम कोड लिखते हैं। अब इनके हम कोड लिखेंगे, कौन कौन से कितने पे आता है। यहाँ पर P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, 7 G पे आता है और 23 W पे आता है। ये हमारा सही, जो कि हमारा ये ऑप्शन सही है। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि NaMO अनुपात OCTS समानुपात GODS अनुपात TQ अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले कोड लिखेंगे, इसमें देखेंगे 1 प्लस हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्लस हो रहा है। उसी तरह इसमें जब हम प्लस करते चलेंगे 1 2 3 4, तो फिर कोड होगा हमारा, जो आंसर आएगा वो होगा PQGW आएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर H होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, क्वेश्चन दिएगा और उनके 4 ऑप्शन दिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है BJCI अनुपात JDCI समानुपात क्वेश्चन अनुपात XCWD। इसके ऑप्शन 4 दिए गए। यहाँ पर लिखा है XCWD है, दूसरा है JCDW है, तीसरा है WCJD है और चौथा है XWCD है। इसमें कौन सा लगेगा? यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा 2 होगा, 10 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब इसमें लिखते हैं, यहाँ पर होगा 10 होगा, 2 होगा, 9 होगा और 3 होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 24 होगा, 3 होगा और
23 होगा 4 होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, अब इसमें कैसे हुआ है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनको बदल दिया गया है, उलट दिया गया है। तो यहाँ पर भी इनको उलटते हैं। जैसे कि यहाँ पर जे है तो यहाँ पर पहले जे आ गया, बी बाद में आ गया, आई पहले आ गया, सी बाद में चला गया। उसी तरह इसमें करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सी, लिखेंगे एक्स, लिखेंगे फिर उसके लिखेंगे डी, लिखेंगे फिर डब्ल्यू लिखेंगे। यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे सी है, एक्स है, बी है, डब्ल्यू है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो इसके हम ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ पर होगा 3 होगा, 24 होगा, 4 होगा और 23 होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इसमें कभी परिवर्तन बदला गया है कि बीच वाला दूसरा वाला पहले कर दिया गया है और पहला वाला दूसरा कर दिया गया, लास्ट वाला पहला कर दिया गया और तीसरा वाला इसमें कर दिया गया, मतलब कि चेंज किया गया है। तो उसी तरह इसमें करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर सी एक्स डी डब्ल्यू लिखा है, तो हम पहले एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद सी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डब्ल्यू लिखेंगे, आखिरी वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके बगल वाला लिखेंगे, डी होगा। यही हमारा आंसर, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि बी जे सी आई अनुपात जे बी आई सी समानुपात सी एक्स डी डब्ल्यू अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, फिर इनको देखेंगे परिवर्तन किया गया है, मतलब कि इसको बगल में रखा गया, इसको ऐसे रखा गया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, मतलब कि आई को पहले लिख दिया गया है, सी को बाद में लिखा गया है और जे को पहले लिख दिया गया, बी को बाद में लिखा गया है, उसी तरह इसमें किया गया है। उसी तरह जब हम सी एक्स डी डब्ल्यू में एक्स को पहले रखेंगे, सी को बाद में रखेंगे, फिर डब्ल्यू को पहले रखेंगे, सी डी को बाद में रखेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए केवल बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।